नमस्कार, सभी को राम राम। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जब हम लोग नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पाते हैं कि हर नक्षत्र का अपना अपना कारकत्व है, विशेषता है और उसकी कमियां भी। कमियां इन द सेंस, हम लोग जनरल ह्यूमन बीइंग है तो अपने हिसाब से सोचते हैं, उस सेंस में कमियां। ऐसे कोई भी ईश्वरीय जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है उसमें डिमेरिट्स नहीं होती, उसको हम लोग अपने एंगल से सोचते हैं तो अच्छाई और उसका डिमेरिट्स महसूस होता है। तो आइए हम लोग वैसे ही पुष्य नक्षत्र के बारे में आज लर्न करेंगे। मैं बताऊंगा कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग को क्या क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए कुछ खास बीमारियां जो है पुष्य नक्षत्र के जन्मे लोगों की पहचान है और उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन के रह जाती है अगर ठीक नहीं होती है। तो बीमारियां क्या क्या है उसको समझते हैं। वायु विकार, उसमें ये जानते ही हैं कि इसके स्वामी कौन है। बड़े महाराज जी इसको बोलते हैं शनि, माने शनि महाराज, ठीक है। तो उनका भी कारकत्व आएगा क्योंकि नक्षत्र उन्हीं का है, नक्षत्र लॉर्ड वही है। दैट्स व्हाई वॉट एवर द हेल्थ इशू विल बी जनरेटेड दैट वुड बी टोटली बाय द इफेक्ट ऑफ द सैटर्न, ठीक है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब सवाल यह है कि नक्षत्र, एक ग्रह का एक ही नक्षत्र नहीं होता, वो जितने भी नक्षत्र के स्वामी हैं, नक्षत्र का कारकत्व तो प्लस में उस ग्रह का कारकत्व दोनों मिल करके अच्छाई या बुराई का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इशू का, मतलब कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होगा अगर बैलेंस सैटर्न कुंडली में नहीं रहेंगे। तब अगर बैलेंस सैटर्न है तो कोई जरूरी नहीं कि पुष्य नक्षत्र में सभी लोग जन्मा तो सब लोगों को हेल्थ इशू हो जाएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन हेल्थ इशू होते हैं। देखिए उनको क्या होगा, वायु विकार होगा। वायु विकार बहुत तरह से हो सकता है, वात रोग भी हो सकता है, गैस पेट में बढ़ना हो सकता है, कमर का दर्द बना रहेगा हमेशा, उदर शूल पेट में दर्द रहेगा हमेशा, असाध्य रोग का भी खतरा बन सकता है। जी हाँ, असाध्य रोग में आप लोग समझदार हैं, समझ ही सकते हैं कौन कौन बीमारियां आती हैं। पैरों में दर्द बना रहेगा, तेज बुखार, उनको बहुत ही तेज बुखार हो सकती है और खास तौर से जब पुष्य नक्षत्र जो शुरू होता है तो उसमें उनको ये बीमारियां और बढ़ जाती है। उदासीनता, सैडनेस जो है ना, वो खिन्न फील करेंगे अपने आप में, दे विल नॉट फील हैप्पी अबाउट देमसेल्फ। क्यों? क्योंकि ऐसा कारकत्व है नक्षत्र का और ग्रह का। तो एक ग्रह का तो 3-3, 4-4 नक्षत्र जो है, तो जो भी नक्षत्र है तो उसमें सेम तो कारकत्व तो उनका तो रहेगा, लेकिन नक्षत्र तो बदलते रहेगा ना, कमी बेसी होता रहेगा उनके कारकत्वों के साथ साथ, तो नक्षत्र का कारकत्व भी प्रभावी होगा। इस तरह से उनको क्या ये समस्याएं होगी, ये तमाम समस्याएं इनको हो सकती है। ऐसा नहीं है सर्टिनिटी की जो पुष्य नक्षत्र में जन्मा है उसको समस्त बीमारियां जो मैंने बताया हो ही जाएगी। इसमें से 1-2 बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी निश्चित तौर से रहेगी, ठीक है। अब इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, जिसको ज्योतिषीय उपचार बोलते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्टील के बर्तन में घी भरकर शक्कर सहित, स्टील के बर्तन में घी भर करके शक्कर सहित मतलब चीनी सहित शनिवार के दिन गरीब को दान करें। ब्राह्मण को नहीं, पंडित जी को नहीं, गरीब को। गरीब कोई भी कास्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कास्ट मैटर नहीं करता है। और दूसरा जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, 4.25 रत्ती का कटहला चांदी में मढ़वा कर। अब देखिए कटहला यहाँ क्यों बोला गया, ये उपरत्न होता है, ये महंगा नहीं होता है। अब ऐसे तो बड़े महाराज जी का नीलम है, अगर नीलम औकात है, अगर आर्थिक रूप से, तो आप पहन सकते हैं, क्षमता है तो। औकात सुनने में थोड़ा शब्द खराब लगता है, इसको क्षमता बोला जाए यहाँ पे। तो अगर क्षमता है, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो इसको पहन सकते हैं या अपने बच्चे को पहना सकते हैं नीलम। अगर नहीं है तो ऊपर रत्न भी पहना सकते हैं, जिसको कटहला बोलते हैं, या लजावर्त भी पहना सकते हैं। किस अंगुली में? मध्यमा अंगुली में पहनाना होगा, शनिवार को धारण कराना होगा, मंत्रवत विधि से शनिवार को धारण कराना होगा।
घर में गूगल के धूप जलाएं। गूगल जो होता है ना, जलाया जाता है जो धूप में, उसको जलाएं। और जो मंत्र है बड़े महाराज जी शनि महाराज जी का, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कौन दिन को? शनिवार को। और ये तमाम उपाय जो मैंने बताया, 4 उपाय, इससे भी एक बहुत बड़ा उपाय है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिना खर्च का, और मेरा देखा हुआ है बहुत ही सार्थक होता। वो उपाय है कि किसी हनुमान जी के मंदिर में, महावीर जी के मंदिर में जाकर के, और जैसे ही चौखट के पास पहुंचते हैं तो उनके चौखट को माथा पटकिए चौखट पे, और श्री रामचंद्र भगवान जी का श्री सीताराम बोलिए, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम 5 बार। अब सोचिएगा कि सर हनुमान जी के मंदिर में गए और राम जी का क्यों नाम ले रहे हैं, श्री सीताराम जी का क्यों नाम ले रहे हैं? तो कहते हैं कि मेरे जो प्रभु का और मेरे जो माँ कहते हैं, आपको याद होगा जब रामायण में चर्चा है कि सीता मैया को उन्होंने मैया यानी माता का दर्जा दिया, तो कहते हैं कि जो इन लोगों का जाप करेगा उस पर मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा। ठीक है, कौन? हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे। किस पे? जो श्री सीताराम का जाप करेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, बड़े महाराज जी यानी शनि महाराज कहते हैं कि भैया हनुमान जी का इतना बड़ा एहसान है कि इनका जो भक्ति करेगा, इनको जो खुश रखेगा, मैं उस आदमी का कुछ बिगाड़ूंगा तो नहीं ही, और नहीं तो कल्याण करूंगा। इस तरह से शनि महाराज खुश हो जाएंगे और समस्त विघ्न बाधा टल जाएगा। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा इंतजाम बढ़ाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।